और तीसरा है नाम। ये तीन चीजें हैं जिसके जरिए हम इस भवसागर रूपी जेल खाने से आजाद हो सकते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो, यानी अपने सतगुरु को हर पल हर क्षण याद करते रहो, श्वास श्वास पर उनका सुमरन करते रहो। लेकिन जीवों का दुर्भाग्य है, ये दुनिया के जीव दुनिया का सुमरन करते हैं। हर इंसान अपने अपने काम का सुमरन करता। किसान खेती बाड़ी का सुमरन करता कि कल किस खेत को जोतना है, किसमें बीज डालना है, किसमें रुपाई करनी है। दुकानदार अपने दुकान का सुमरन करता कि कौन सा सौदा घट गया, कौन सा सौदा बढ़ गया, कितना घाटा कितना मुनाफा। ऐसे वकील अपने काम का सुमरन करता, जज अपने काम का सुमरन करता। जिसका हम सुमरन करते उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आ जाती। बेटा बेटी का सुमरन करोगे तो बेटा बेटी की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का सुमरन करोगे, घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी हम सुमरन करते उसी का हम ध्यान भी करते। प्रेमी भाई बहनों, जब हम सारी उम्र दुनिया का सुमरन और ध्यान करेंगे तो दुनिया से मोह और प्यार पैदा हो जाएगा। वही मोह और प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आएगा। ये दुनिया नाशवान है, पानी मथे हाथ नहीं आया। पानी को मथने से मक्खन कभी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से जब हम दुनिया का सुमरन करेंगे, फल स्वरूप हम दुनिया में ही फंसे रहेंगे। हमें तो उस चीज का सुमरन करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन सी चीज है? वह केवल नाम है। जैसे पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, या जिस तरह लोहे को लोहा काटता, ठीक उसी प्रकार से दुनिया के सुमरन को नाम का सुमरन काटता। नाम दो प्रकार के होते, एक वर्णात्मक नाम होता है, दूसरा ध्वनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन संत महात्मा उस ध्वनात्मक नाम की महिमा गाते जो न लिखने में आता है, न जवान से बोलने में आता, जो हर इंसान के अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा। जब आप उस नाम की कमाई करोगे तो सबसे पहले आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे ये शरीर हमारा नहीं है, बल्कि ये पराया मुर्दा है। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, ना ही सतगुरु शरीर है। अरे स्थूल शरीर तो नाशवान है, इसकी हद आँखों के नीचे नीचे तक सीमित है। लेकिन जब आप नाम की कमाई के द्वारा आँखों के ऊपर आ जाओगे तो स्थूल शरीर यहीं छूट जाएगा। फिर आपको बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा, जिसको पा करके ये जीवात्माएं कहीं भी आ जा सकती। यदि आपको यहाँ से बंबई जाना है तो इस स्थूल शरीर में पहले आप टिकट खरीदोगे, बस पर चढ़ोगे, रेलगाड़ी पर चढ़ोगे और 2 दिन में आप बंबई पहुँचोगे। लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप पलक झपकते ही बंबई ही क्या, सारे संसार का चक्कर लगाकर यहाँ आ सकते हैं। महात्मा कहते हैं कि तन मन धन गुरु को सौंपिए। अगर तुम रूहानी मंडलों की सैर करना चाहते हो तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दो, फिर गुरु तुम्हारी संभाल करेंगे, हर पर हर क्षण तुम्हारे साथ रहेंगे।
गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठा करके तुम्हें ब्रह्मांडों की सैर कराएंगे। इसीलिए महात्मा कहते कि भाई सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जा करके और टिकट खरीद कर रेलगाड़ी में बैठ जाते तो हमें पूरा भरोसा हो जाता कि हम अवश्य अपने घर पहुंच जाएंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन अंदर में भरोसा होता है कि देर सवेर अब हम घर जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धुरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक ना एक दिन हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को छोड़ते हैं। वैसे महात्मा अपने जीवों की हर पल हर क्षण संभाल करते रहते हैं, लेकिन पक्का भरोसा हमें तब आता है जब हम साधना करके प्रत्यक्ष रूप से अपने अंदर जा करके सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। उससे पहले तो कोई कह दे कि नहीं महात्मा जी ठीक नहीं है, सच्चे नहीं हैं, तो आपका भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे नहीं महात्मा जी बिल्कुल सच्चे हैं, तो भरोसा फिर कायम हो जाएगा। फिर कोई मन खराब कर देगा तो फिर आपका भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई आपके अंदर जागृति डालेगा तो भरोसा फिर कायम हो जाएगा। ऐसे ये सिलसिला चलता रहता। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके साधना करके अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक हो करके सतगुरु को बुरा भला कहे, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि ऐ शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर वो चाहे कैसा भी हुक्म हो। हरे प्रेमी भाई बहनों, अगर मुर्शिद कोई हुक्म देता है उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन देखो एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है, मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता। तू कर उन चरणन होशे और सतगुरु से मत कर रोशे, ऐ शिष्य तुम्हारा धर्म है। तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनसे रूठो मत। कई दफे देखा गया कि अगर मुकदमा नहीं जीते तो कह दिया जी छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया नहीं कर रहे, गुरुजी कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे। बेटा बेटी नहीं हुए तो कह दिया जी छोड़ो गुरुजी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसिया बीमार हो गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर मढ़ दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें सेहतमंद करना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाना है, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनसे रूठो मत, क्योंकि सतगुरु तो बेगरज होता, वे हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, वे निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता। हर सतगुरु तो वे आईना है,
आईने को कोई दुख नहीं, चाहे कोई देखे या ना देखे। हाँ, आईना देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती। अगर हंसता हुआ देखेगा, हंसता नजर आएगा। अगर रोता हुआ देखेगा तो रोता नजर आएगा। सतगुरु गति अब सुन मोते, कहीं जात न रंचक मुंह से। अरे संतों महात्माओं की गति मति को कोई बयान नहीं कर सकता है। इस भूल भरम अज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर किस तरह से जीवों को पार लगाते। देखो, महात्मा कहते हैं कि 10वें में खींचे नौते, फिर एक करे तो दोते। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करते, फिर शब्द या नाम की लज्जत दे करके हमें धुरधाम वापस ले जाते हैं। महात्मा कहते हैं भाई, तुम करोड़ों जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटका खाते चले आ रहे। बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और ये मनुष्य शरीर 84 से निकलने का एकमात्र दरवाजा है। बड़े ही सौभाग्य से तुम इस दरवाजे पर आ गए। अब तुम्हें क्या करना है कि 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर चढ़ चलो। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, इन 9 द्वारों में केवल देवी देवताओं का ही वास है, और हमें जो नाम मिलेगा वो 10वें द्वार पर है। ये 9 द्वार कौन कौन से? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। हमारा सबसे पहला ये गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी विराजमान है। ये 4 दल का कवल है। यहाँ का रंग श्याम है, और यहाँ के मालिक गणेश जी हैं, और यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्री चक्र आता। इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक, और ये 6 दल का कवल है। यहाँ का रंग प्रेमी भाई बहनों लाल है, और यहाँ पर प्रेमी भाई बहनों ये जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर नाभि चक्र, प्रेमी भाई बहनों यहाँ पर विष्णु जी वास करते। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं, और ये 8 दल का कवल है, और यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता। और उसके ऊपर में यहाँ पर आध्या महाशक्ति, और उससे नीचे ये हृदय चक्र आता है। नाभि चक्र के ऊपर ये हृदय चक्र आता। ये 12 दल का कवल है। यहाँ शिव जी वास करते। ये प्राणों का भंडार है। और हृदय चक्र के ऊपर ये कंठ चक्र आता। कंठ चक्र में आद्या महाशक्ति वास करती हैं, और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर यानी दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठे हुए इंसान उल्टा पेड़ है। इसके जड़ ये जीवात्मा ये दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई, और यहीं पर बैठ करके नीचे की ओर अपने प्रकाश को फैला रखा, जिससे शरीर का हर एक अंग चलता है। तो महात्मा यही कहते हैं कि भाई जीवात्मा के फैले हुए प्रकाश को 9 द्वारों से समेटो और 10वें द्वार पर एकाग्र करो। शब्दारस तो ही पिलावे, जमपुर से फेर बचावे। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहीं पर 10वें द्वार पर एकाग्र करते हैं। जैसे जैसे शब्द की लज्जत आती, जैसे जैसे हमको नाम की लज्जत आने लगती है, हमारा दुनिया से मोह निकलना शुरू हो जाता, दुनिया से प्यार निकलना शुरू हो जाता। ये दुनिया हमको फना लगने लगती। अरे प्रेमी भाई बहनों, त्याग किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं करता, बल्कि प्रेम ही हमारे अंदर त्याग पैदा करता। जिन बेटे बेटियों के लिए हम रात दिन लड़ते झगड़ते, जिस धन दौलत को पाने के लिए न जाने कितनी रातें जाग कर काट दी, जब वो नाम की लज्जत मिल जाएगी तो इधर से हमारा ध्यान हट जाएगा। उसका फायदा क्या होगा? जमपुर से फेर बचावे, हम जमदूतों के हाथों से बच जाएंगे।
84 लाख के बंधनों से आजाद हो जाएंगे और हम अपने मालिक से मिलने के काबिल हो जाएंगे। घर अगम तो ही दर्शावे और मार्ग सब तो ही लखावे, जो संगत उनकी करते सो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्माओं की संगत और सोहबत में आकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते, नाम की कमाई करने में लग जाते, उनके अंदर से दुनिया का सब लोक लाज निकल जाता। अगर लोक लाज के अधीन हो करके हम उस मालिक की भक्ति करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे अंदर अभी मालिक से मिलने की सच्ची तड़प पैदा नहीं हुई। देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। अब पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन जब आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि इतना बड़ा सेठ हो करके, इतना बड़ा अफसर हो करके इसकी मति को क्या हो गया, यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए, घुंघरू बांध लिए ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। हर जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का ख्याल नहीं करते। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम मालिक से मिलना चाहते हो, अंदर से सब लोक लाज निकाल दो। जो बेमुख गुर से फिरते सो भव सागर में गिरते। जिन्होंने गुरु को मनुष्य समझा, जिन्होंने गुरु को साधारण इंसान समझा, ऐसे दुर्भागे जीव गुरु से विमुख होकर के 84 लाख योनियों में भटकते रहते, जन्म मरण की असहनीय वेदना को सहते रहते। तुम सोचो अपने मन में, कोई ना ही गुरु सम जग में। प्रेमी भाई बहनों, आप विचार करके देख लीजिएगा, गुरु के बराबर तुम्हारा कोई सच्चा रहबर नहीं, कोई तुम्हारा सच्चा साथी नहीं। जब मौत आएगी न रिश्ते नातेदार काम आएंगे, न कुटुंब परिवार वाले काम आएंगे। उस समय कोई काम आएगा तो वह केवल तुम्हारा गुरु है। जिन जिन गुरु भक्ति धारी सो पहुँचे निज दरबारी। जिन्होंने गुरु भक्ति कर ली वो मालिक के दरबार में जाने के काबिल हो गए। चाहे कोई कौम हो, चाहे कोई मजहब हो, हरे मालिक से मिलने का कानून सबके लिए एक ही होता है। बगैर गुरु के कोई भी जीव इस भवसागर से पार नहीं जा सकता। गुरु गुरु में हृदय धरती, गुरु आरत में श्यामा करती। जितने भी महात्मा आए सभी गुरु की महिमा, गुरु का ही गुणगान करते आए। अगर कोई सच्चा रहबर है तो वह केवल तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारी यहाँ भी संभाल करेगा, ऊपर भी तुम्हारी संभाल करेगा। जब आप मृत्युलोक में हो तो गुरु स्थूल शरीर में मौजूद हो करके हमारी आपकी संभाल करता। जब कारण देश में जाओगे कारण स्वरूप में मौजूद होगा, ब्रह्म देश में जाओगे उस स्वरूप में मौजूद होगा, पार ब्रह्म में जाओगे तो शब्द स्वरूप में मौजूद होगा। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, जब आप सचखंड में पहुंचोगे तो गुरु को ही आप सत्पुरुष के स्वरूप में देखोगे। गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा करते, क्यों उनकी आराधना करते। तो देखो महात्मा कहते हैं कि भाई गुरु मेरे पूरन पुरुष विधाता और नित्य चरणन पर मन मेरा राता। हरे प्रेमी भाई बहनों,
ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सतनाम से भी कोई परे है, जिसे हम अनामी कहते, मैं अपने गुरु को वही समझता हूँ। अगर कोई मेरा खुदा है, कोई मेरा माई बाप है, तो वह केवल मेरा गुरु है। नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा, राम कृष्ण ही 10 अवतारी, व्यास वशिष्ठ नाद कुमारी, ऋषि मुनि देवी देव न कोई, तीरथ वर्त धर्म नहीं होए। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है न विष्णु है, न ऋषि है न मुनि है। जोगी जते तपे ब्रह्मचारी, जनक सनक सन्यास विचारी। गुरु के मुकाबले न जोगी है न जति हैं, न तपस्या करने वाले तपस्वी हैं। आत्म परमात्म नहीं मानू, अक्षर निहक्षर नहीं जानू। गुरु के मुकाबले ना आत्मपद यानी सहज दल कवल है, ना परमात्म पद यानी त्रिकुटी है, ना अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है, न निअक्षर यानी भंवर गुफा है। गुरु इन सबसे परे जाता, गुरु इन सबसे आगे जाता। अरे सत्य नाम जानू ना नामी, और लिखे ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले न मैं सत्य नाम को जानता हूँ और ना ही मैं अनामी को जानता। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये गुरुमत है जो युगों युगों से चली आ रही। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं कि वो परमात्मा हर एक के घट घट में बैठा है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके। और जब तक गुरु नहीं मिला हम दर बदर भटकते रहे, और जब गुरु मिल गया तो वह मालिक भी हमको मिल गया। इसीलिए मेरा प्रेम मेरा प्यार मेरे गुरु के चरणों में है। गुरु इंसान नहीं है बल्कि वो खुद खुदा है। अरे सबको करूं प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं गुरु समसर। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका मैं आदर सत्कार करता, मैं सबको नमन करता। लेकिन जो प्रेम मेरा मेरे गुरु के साथ है वह किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में गुरु की महिमा है। गुरु के बगैर कोई भी जीवात्मा इस भवसागर से पार नहीं जा सकती। और गुरु कैसा होना चाहिए? तो देखो, महात्मा कहते हैं कि गुरु सोई जो शब्द शने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से ही। शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो, जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं की संगत और सोहबत करो, ऐसे महात्माओं के सत्संग वचनों को सुनो, उनकी संगत सोहबत करो। क्योंकि संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर होता। यदि प्रेमी भाई बहनों चोर की संगत करेंगे तो चोरी करना सीख जाएंगे। और प्रेमी भाई बहनों जैसे जिसकी संगत करोगे, साधु महात्माओं की संगत करोगे। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर संगत साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खान भोजन मिले, और साकत संग न जाए। अगर मालिक के प्यारे भक्तों की संगत में आकर के प्रेमी भाई बहनों महात्माओं की संगत में आ जाएं, और उनकी संगत में आकर के हमें सूखे टुकड़े भी खाने को मिल जाएं, तो वे मनमुखों की संगत में जाकर के खीर हलवा और स्वादिष्ट भोजन से कई लाख दर्जे अच्छे। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ऊंचे आद, और कबीर संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से आधी घड़ी। अगर मालिक के प्यारे भक्तों की संगत करते हैं तो उनसे हमारे मन के हजारों प्रकार की शंकाएं दूर हो जाती,
पता नहीं महात्माओं की वाणी की कौन सी तुक हमारे अंदर चली जाए, कानों में पड़ जाए, जो हमारे जीवन को सफल कर दे। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर भव सागर से पार होना चाहते तो शब्द भेदी गुरु की तलाश करो, उनकी संगत और सोहबत करो, उनके वचनों को सुनो, उनके सत्संग वचनों को सुन करके उस पर अमल करो, अपने हृदय रूपी बर्तन को पहले साफ करो। अगर तुम मालिक से मिलना चाहते हो, अगर तुम भवसागर रूपी इस संसार समुद्र से पार होना चाहते तो हृदय रूपी बर्तन को साफ करो। अरे दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविष, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। हरे नर नारियों, हम सभी लोग यही चाहते हैं वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में आकर बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते कि उस मालिक को बैठाना कहाँ है। अरे जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते, वह हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे सब के सब गैर हैं। इन सब को फना हो जाना, हम इन गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे, सच्चे घर को भूल बैठे, सच्चे वतन को भूल बैठे। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम मालिक से मिलना चाहते हो, अगर तुम मालिक की भक्ति करना चाहते हो, तो मोह ममता को अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि मोह ममता के कारण ही हम लोग संसार में दुखी बने रहते हैं। अगर मोह ममता हमारे अंदर से निकल जाए तो कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। आप खुद ही विचार करके देख लीजिए, अपना बच्चा बीमार हो जाए तो हमें रात भर नींद नहीं आती, बाहर भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपनी औरत बीमार हो जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी, और पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा और बाकी सबको बेगाना समझ लिया। जिसको हम अपना समझते वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता। यहाँ ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया। और एक स्टेज पर आकर के सभी कलाकार अपना अपना पार्ट अदा करते, ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी बहुत बड़ी स्टेज है। अरे कोई पति का पार्ट अदा कर रहा, कोई पत्नी का, और कोई बाल बच्चों का किरदार निभा रहे। पाठ अदा करते करते हम ये भूल जाते हैं कि इनके साथ हमारा लेन देन का संबंध है, कर्मों का संबंध है। जहाँ लेन देन पूरा हुआ, जहाँ कर्म अदा हुए, हम अपने अपने रास्ते चल पड़ेंगे। इस बात को हम आप भूल जाते और अज्ञानतावश मोह ममता कर बैठते, और उसी मोह ममता के कारण हम लोग संसार में दुखी बने रहते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर मालिक से तुम मिलना चाहते, मालिक की भक्ति करना चाहते, तो मोह ममता को अपने अंदर से निकाल दो। काम क्रोध मद लोभ विचारो, शील क्षमा संतोष सद्धारो। अगर तुम मालिक से मिलना चाहते हो तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि काम और नाम में बड़ी भारी दुश्मनी है। जिसके हृदय में काम होगा वहां नाम असर नहीं कर सकता। नाम हमें रूहानी मंडलों पर ले जाएगा, काम जीवात्मा को नीचे गिरा देगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई काम को त्यागो, फिर क्रोध को त्याग दो, क्योंकि क्रोध में हमारा ख्याल फैलेगा और हमें तो यहाँ एकाग्र चित्त होना है। और जब तक हम एकाग्र चित्त नहीं होंगे
हमारा सिमटाव नहीं हो सकता। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते भाई काम को त्यागो, क्रोध को त्यागो, लोभ मोह अहंकार को त्याग दो। अरे काम की जगह पर तुम शील से काम ले लो, क्रोध की जगह पर तुम क्षमा से काम ले लो, लोभ की जगह पर तुम संतोष से काम ले लो, मोह की जगह पर तुम विवेक से काम ले लो, अहंकार की जगह पर तुम दीनता से काम ले लो। यानी प्रेमी भाई बहनों, आसुरी शक्तियों को त्याग करके और तुम दैवी शक्ति को अपनाओ। फिर महात्मा कहते कि भाई मद मांस मिथ्या तज डारो। अगर तुम मालिक की भक्ति करना चाहते हो तो मांस, मछली, अंडा, शराब का त्याग करो। क्योंकि इनमें से अगर कोई भी चीज अगर कोई व्यक्ति खाता है तो ऐसे लोगों की रूह, ये जीवात्मा सीधे नरकों में जाएगी और वहां उनको सख्त सजा मिलेगी। मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने वाले व्यक्ति कभी मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई अगर तुम मालिक की भक्ति करना चाहते तो मांस, मछली, अंडा, शराब का त्याग करो और तब जा कर के तुम उस मालिक की भक्ति करो। और कैसे करो तो देखो, महात्मा ये भी समझा रहे, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने कान को बंद करो, अपने मुख को बंद करो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस गैवी आवाज को सुनो जो उस मालिक की दरगाह से आ रही। प्रेमी भाई बहनों, हमारा ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आपने आंख खोली, दुनिया से ताल्लुक हो गया, कान खोले आप सुनने लगे, मुख खोला आप बोलने लगे। तो महात्मा यही कहते कि भाई आंख की तवज्जो, कान की तवज्जो, मुख की तवज्जो, इसको बंद करो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस गैवी आवाज को सुनो जो उस मालिक की दरगाह से आ रही। दोनों तिल एक तार मिलाओ और तब देखो गुलजारा है। यानी दोनों आंखों को यहां केंद्रित करो। जब तुम दोनों आंखों को यहां केंद्रित करोगे तो दोनों आंखों की ज्योति यहां तीसरी आंख में आ जाएगी और अंतर घट में प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। यही कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा, नाक के अग्रभाग पर अपने ध्यान को जमाओ, प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। उसी आत्म प्रकाश को पा करके जीवात्माओं के ऊपर लदे हुए जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है। यही आत्म प्रकाश राम नाम की मणि है, जिसके प्रकट होने पर घट में बाहर और भीतर उजाला हो जाता। प्रेमी भाई बहनों, जब साधक तीसरे तिल में प्रवेश करता है, तीसरा तिल यानी छठा चक्र, जब ये जीवात्मा छठे चक्र में प्रवेश करती तो प्राणों की सूक्ष्म डोर जीवात्मा और शरीर को बांधे रहती। इन्हीं डोरियों के सहारे जीवात्मा फिर अपने शरीर में वापस चली आती। मौत के समय में और अभ्यास के समय में केवल इतना ही अंतर होता है कि मृत्यु के समय ये जीवात्मा बेहोश होकर के छठे चक्र को तोड़ती है और अभ्यास के समय यह जीवात्मा होश में छठे चक्र के पार जाती और फिर वापस चली आती। इसी छठे चक्र को तोड़ना धनुष को तोड़ना कहते हैं। जो राम ने धनुष तोड़ा था वो धनुष कोई लकड़ी का बना हुआ नहीं था, ये वो छठे चक्र का धनुष था जो राम ने तोड़ा था। राम कहते हैं जीवात्मा को, राम कहते हैं सूरत को, मन रूपी रावण को मार करके जब ये जीवात्मा छठे चक्र के धनुष को तोड़ती है तो आगे चेतन शब्द के साथ जीवात्मा का मिलाप हो जाता, यानी शब्द सूरत के गले का हार हो जाती। इसी को सीता का
राम के गले में वरमाला डालना कहते। जो साधक यहां तक पहुंच जाते, प्रेमी भाई बहनों, जो साधक यहां तक पहुंच जाते उनको आत्मज्ञानी कहा जाता। जैसे राजा जनक हुए, वे आत्मज्ञानी थे। जितने साधक यहां तक पहुंचे उनके अंदर बड़ी भारी खुशी महसूस होती। महात्माओं ने वर्णन किया है, इस सूरत ने जब धुन को पकड़ा, आसमां पर चढ़ गई, हो गई काबिल वहां पर, अब न कोई गम रहा। चढ़त शब्द की धार में आत्मा झूलत जाए, रोम रोम रस भीनता, उड़े आनंद भराए। उस समय बड़ी भारी खुशी होती। ये साधक नंगा होकर के नाचने लगता तो दुनिया वाले उसे पागल समझने लगते। ये तो अपनी अपनी सोच है। तो देखो महात्मा क्या कह रहे कि भाई प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख नाद धुन गाजा। ये दुनिया के गाजे बाजे ये तो कुछ नहीं है। जब ये जीवात्मा छठे चक्र के धनुष को तोड़ करके आगे चेतन शब्द को सुनती है, उस शब्द में इतनी मिठास है, इतना भारी आनंद है। जीवात्मा उस शब्द को सुन करके और वारंबार उस पर फना हो जाती। फिर यही जीवात्मा शब्द की धार को पकड़ करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरज चांद सितारों को लांघने के बाद सबसे पहला लोक आता है जिसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वो शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक शिव जी हैं और आप पार्वती जी के साथ इस लोक में विराजमान हैं। चैतन्य धार जो शहद दल कवल से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु इसी शिवलोक को बनाती। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर अनंतों सुरतें रहती, अनंतों जीवात्माएं रहती और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती। जब साधक यहाँ पहुँचता है और शिव जी का दर्शन करता तो इसका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाता। यहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर शब्द की धार को पकड़ करके ये जीवात्मा फिर ऊपर की ओर चढ़ती है, तो उसी के ऊपर प्रेमी भाई बहनों वो ब्रह्मा जी का लोक आता। वो ब्रह्मा लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं और आप गायत्री सावित्री सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। वहाँ पर वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर जीवात्मा ऊपर चढ़ती है उसी के ऊपर विष्णु लोक आता। वो विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है।